नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। बिहार में सत्ता के लिए 2020 मुकाबले की तैयारियां जोरों पर हैं। निर्वाचन आयोग की टीम ने भी बिहार की तैयारियों पर संतोष जताया है। तो जीत का सपना संजोए सभी दल हर संभव दांव पेच लगाने में जुट गए हैं। जनता को लुभाने का दौर शुरू हो गया है। इसी के साथ ही दल बदल और आरोप प्रत्यारोप भी चुनावी गर्मी का पारा और हाई हो गया है। और ऐसे में सवाल यही कि सत्ता के 2020 पर किसका कब्जा होगा और कौन लौटेगा पवेलियन। बिहार में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी गर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। चुनाव आयोग की टीम ने भी कोरोना संकट के बीच प्रशासन की तैयारियों पर संतोष जताया। आयोग के अधिकारियों ने कहा कि 2 दिवसीय दौरे के क्रम में कोरोना की चुनौतियों को प्रशासन चुनाव तैयारियों के बीच समझ रहा है। वहीं बैठकों का दौर भी जारी है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाई है। दिल्ली में होने वाली बैठक में बिहार की राजनीतिक हालात इसको लेकर चर्चा की जा रही है। तो वहीं लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाई। दिल्ली में होने वाली बैठक में बिहार की राजनीतिक हालात पर चर्चा की जा रही है। तो वहीं बीजेपी अन्य पार्टियों की तुलना में आगे नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी आईटी सेल ने 9,800 ऑब्जर्वर मैदान में उतारे हैं। ये ऑब्जर्वर पार्टी के आंख कान बनेंगे, यानी पार्टी की जमीनी स्तर की स्थिति से अवगत कराएंगे। वहीं महागठबंधन बेरोजगारों को जो राज्य के विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा बनना है या फिर बनने में जुटा हुआ है, दोनों मुख्य दल राजद और कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर अपने अपने आंकड़े पेश कर रहे हैं और आंकड़ों का जाल बुना जा रहा है। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव का भाषण इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमता है। तो जिला स्तरीय कांग्रेस वर्चुअल क्रांति महासम्मेलनों में चाहे राष्ट्रीय स्तरीय नेता हो या फिर राज्य स्तरीय, सब बेरोजगारी पर सरकार को जरूर लताड़ रहे हैं। तो बिहार का चुनावी दंगल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे बिहार के ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे जुड़ चुके हैं। अंजनी पांडे जी, क्या लग रहा है कि बिहार की तस्वीर क्या बन रही है फिलहाल अभी? जी, ऐसे बता दूं कि बिहार के दौरे पर, जब 2 दिवसीय दौरे पर बिहार के चुनाव आयुक्त आए हुए थे, उप चुनाव आयुक्त, उन लोगों ने जो दो दिवसीय दौरों में जो चर्चा की है और जो भी चाहे वो पटना की बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें, गया या फिर भागलपुर की बात करें, इन जगहों पर जो अधिकारियों से उप चुनाव आयुक्तों ने या अधिकारियों ने जो बातें की है, उससे जो चुनाव आयोग है वो संतुष्ट नजर आ रहा है। और यहाँ से जो फीडबैक जाएगा, इसके बाद तुरंत जो है वो अब चुनाव के तिथियों की घोषणा की भी उम्मीद जो है वो जताई जाने लगी है। इसको लेकर के जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं, वो राजनीतिक सरगर्मियां और भी तेज हो गई हैं और सभी दल एक दूसरे को, जो एनडीए हुआ और जो महागठबंधन है, ये हर मुद्दे पर एक दूसरे को चाहता है कि हम उसे पछाड़ दें, ताकि जो आने वाला चुनाव है उस चुनाव में हमारी जीत हो सके या चुनाव में हमारे उम्मीदवार जो ज्यादा की संख्या में जीत सके। तो जो मुद्दा है, उस मुद्दे को उछालने और मुद्दे को लपेटने के लिए जो है वो सभी राजनीतिक दल जो है वो तैयार है। इसी बीच जो लोजपा है, उस लोजपा भी जो है वह भी पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री से नाराज चल रही थी। जो चिराग पासवान है, लोजपा के प्रमुख, उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिख करके राज्य सरकार के जो कार्यकलाप है उस पर नाराजगी जताई थी। लेकिन पिछले दिनों जब जेपी नड्डा साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, उन्होंने जब मुख्यमंत्री से मुलाकात की और पटना में जब वो आए, यहाँ कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, तो उसके बाद जो चिराग पासवान है उनके भी तेवर नरम हुए थे और उस वक्त उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए जो है वह इस बार का चुनाव जो है वह लड़ेगी और भाजपा पर जो है वह भरोसा है। लेकिन कल देर शाम चिराग पासवान ने फिर मुलाकात की है जेपी नड्डा से और कई अहम मुद्दों पर जो है बात की है। मुख्य रूप से, निश्चित रूप से जो सीट शेयरिंग की बात है, उस सीट शेयरिंग की बात जरूर होगी और इसको लेकर के आज एक बड़ा सवाल निकल कर सामने आ रहा है कि आखिरकार सीटों का बंटवारा क्या होता है, उसका रेशियो कितना रहता है। अंजनी पांडे जी, आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आपके पास जल्द लौटेंगे। चूंकि हमारे साथ लोजपा के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, संजय सिंह। संजय सिंह जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, जिस तरह से सारे समीकरण बन रहे हैं, परिस्थितियां बन रही है, क्या लगता है कि लोजपा को लेकर क्या बातचीत बन रही है? क्या सीटों का बंटवारा हो पाएगा, कितना होगा, क्या रेशो होगा? देखिए, हम लोग का शुरू से ही मुद्दा रहा है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के अंतर्गत हम लोगों ने शुरू से एक मुहिम चलाया है कि हम लोग का सबसे प्राथमिकता है बिहार की विकास। हम लोगों ने हमेशा बिहार की विकास को बातों को आगे रखा है। इसी के लिए जब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी जब बिहार की विकास बात करते हैं तो लोग उनको बागी कहते हैं जी। जब हम बिहार की बात करते हैं तो लोग उनको कालिदास के संज्ञान देते हैं।
तो हम लोग जब भी बात करते हैं तो बिहार की विकास हो, चाहे वो कोरोना काल में प्रवासी मजदूर की बात हो, चाहे अभी आप देख रहे हो कि नीट और जेईई का जो परीक्षा हुआ है, पूरे बिहार से हमारे जितने भी नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए जितने भी विद्यार्थी हैं उनको जाने का व्यवस्था देने का काम किया है। तो लोजपा आज के डेट में सिर्फ देख रही है बिहार की विकास की बात, कि कैसे हम बिहार की विकास की बात करें, कैसे हम बिहार को आगे ले जाएं। इसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहने का काम करते हैं। संजय सिंह जी, आपने अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया आपने, और क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के पास वो नेतृत्व नहीं है? बिहार में क्या विकास नहीं हो रहा? देखिए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मैं जब भी बात करता हूँ तो अपनी बातों को रखता हूँ और विकास से जुड़े हुए बातों को रखता हूँ। जी, मैं दूसरे की बातों को नहीं रखता हूं। मैं जब भी बात करता हूं तो बिहार के विकास की बात को रखता हूं। आपसे एक सवाल है संजय सिंह जी, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार सरकार 15 साल रहने के बाद भी बिहार को आगे नहीं ले जा पाई है, जो विकास की सीढ़ियों पर लेकर जाना चाहिए था? देखिए, अगर विकास की बात करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि देश के सभी कोने में जी, आज बेंगलोर, पूना, आप जहां भी बात कर ले, जयपुर को लोग हम लोग कहते हैं कि इतना डेवलप कंट्री है, इतना डेवलप आंध्र प्रदेश की बात हो, और इतने डेवलप के बाद आज हम लोग 15 साल के बाद हम लोग बात क्या करते हैं तो नली गली की बात करते हैं। आज हम लोग हमारे यहाँ बिहार में क्या चल रहा है, नली गली। माने 15 साल बाद कोई सरकार अगर नली गली की बात करता हो तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात हो। जैसे ये सब बात जो होता है ना, किसी भी सरकार के शुरुआती पेज की बात होती है जी, और हम लोग 15 साल के बाद आज भी बात करते हैं तो गांव में नली गली बनाने की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, बिहार के विकास की बात नहीं करते हैं, हम लोग नली गली की बात करते हैं। तो आप समझ सकते हैं। संजय सिंह जी, लोजपा तैयार है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए, और सीटों का बंटवारा क्या होगा, रेशियो क्या होगा, बताएंगे? देखिए, सीटों की बंटवारा का जहां तक सवाल है तो इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी अधिकृत हैं। हम लोग संसदीय बोर्ड की बैठक में जब भी बात होती है हम लोगों ने उनको अधिकृत किया है कि गठबंधन से संबंधित जो भी फैसला लेना है, सीटों से संबंधित जो भी फैसला लेना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। फिर भी अंदाजन क्या सीटों का बंटवारा क्या रहेगा, आंकड़ा क्या रहेगा, कुछ बता सकते हैं इस बारे में? सर, अभी तो सबसे बड़ी बात है गठबंधन की बात जी। सबसे पहले तो हम लोग गठबंधन में हैं, सब सीटों की बात आएगी कि हम कितने पे लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि मेरा एक स्टेटमेंट चला था जी, हमने कहा था कि बिहार में जो 2014 और 2019 का जो चुनाव हुआ है उसमें लोजपा एक ऐसी पार्टी है जिसका 100% स्ट्राइक रेट रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे कि 2019 में हम लोगों ने 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा मिला के 7 था, और जेडीयू का 17, बीजेपी का 17। तो 17 में से 16 सीट जेडीयू जीतती है, बीजेपी 17 में 17 जीतती है, और हम 6 में 6 जीतते हैं। तो हमारा 100% स्ट्राइक रेट इस बार के चुनाव में भी रहा, बीजेपी का भी 100% स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन जेडीयू का 100% स्ट्राइक नहीं रहा। तो इसी के आधार पर हमने कहा था कि अगर हम लोग सीटों की संख्या अगर लोकसभा के हिसाब से बांटते हैं 1696 सीट जेडीयू को मिलना चाहिए और 102-17 सीट के हिसाब से भाजपा को मिलना चाहिए, और हमारा जो 742 है वो हमको मिलना चाहिए। अब 3 सीट जो बनती है वो भाजपा को इसलिए मिलनी चाहिए कि चूंकि भाजपा बड़ी पार्टी है जी, और जेडीयू के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनको 3 सीट कम मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से 105, 96 और 42 का संख्या होना चाहिए, यही हम लोग की मांग है जी। संजय सिंह जी, आपको क्या लगता है, कोरोना महामारी चल रही है और बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है, कितनी बड़ी चुनौती है सभी राजनीतिक दलों के सामने जनता से संवाद करने के लिए? देखिए, निश्चित रूप से इस महामारी में और इतने कोरोना काल में तो हम लोगों ने जब भी बैठक किया है तो हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग किए हैं कि अभी बिहार में चुनाव होने का कहीं किसी प्रकार से कोई औचित्य नहीं दिखता है, और अभी चुनाव नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी लोग जो है अपनी जान बचाने में लगे हैं। आज भी आप देख रहे होंगे कि लोग मास्क पहन कर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, फिर भी डेली के डेली कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पहले देश में 10,000 5,000 होता था, आज देश में 1 लाख डेली बढ़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग तो खासतौर लोजपा नहीं चाहती है कि अभी चुनाव हो, क्योंकि सबसे पहले लोगों को भी समय है जिंदा रहने का। तो अभी आदमी जिंदा रहे, उसके बाद चुनाव अभी नहीं होगा, 2 महीना 4 महीना बाद भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने मांग की है अपने राष्ट्रीय दल जी। संजय सिंह जी, एक बात इस पहलू पर भी मैं आपसे करना चाहता हूं कि एक आंकड़ा आया कि नीतीश कुमार की छवि दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इसका एक कारण यह है कि प्रदेश की जो जीडीपी है वो कम है, प्रति व्यक्ति आय है बहुत कम है, बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है, पूरी तरीके से जो चुनौतियां हैं सामने खड़ी है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना सही रहेगा?
देखिए, हम अब पहले बताए हैं कि अभी जो बिहार में जब से कोरोना काल चल रहा है, उस समय से बिहार का सारा व्यवसाय, चाहे किसी भी प्रकार का व्यवसाय है, एक आम आदमी जो मजदूरी करके खाता हो सो भी, और एक शोरूम का मालिक है सो भी, सारे लोगों की स्थिति दयनीय हो गई है। तो निश्चित रूप से इस ऐसी परिस्थिति में जीडीपी नीचे जाना ही जाना है, और लोगों का विकास जैसे रुक गया है। लोग अभी भी 100% रोड पे नहीं निकलते हैं, अभी भी 70 से 80% ही रोड पे निकलते हैं। तो निश्चित तौर पर जो 20% जो लोग दमे हुए हैं, डरे हुए हैं, और अभी भी घर में दुखते रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से जीडीपी नीचे गिरा है, और बिहार का विकास जो है वो रुकता गया है। संजय सिंह जी, ये बात लॉकडाउन के दरमियान की नहीं है, बल्कि उससे पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, परिस्थिति बता रहा हूँ। प्रति व्यक्ति के हिसाब से सबसे कम जीडीपी दर, सबसे कम जो हॉस्पिटैलिटी है, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात हो, चाहे दूसरे अन्य व्यवस्थाओं की बात हो, सबसे कम माना जाता है। इंडस्ट्री के मामले में सबसे कम, उत्पादन के मामले में बहुत कम। मैं इस संदर्भ में आपसे बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बिहार में जो डेवलपमेंट होना चाहिए, 15 साल में विकास तो होना चाहिए ना सर, इतनी तो उम्मीद की जा सकती है। जब एक ही सत्ता की एक ही हुकूमत है वहां पर, तो इतनी तो उम्मीद की जा सकती है। बिहार 15 सालों में कहां से कहां होना चाहिए था। उत्पादन के मामले में सबसे ज्यादा होना चाहिए था, जीडीपी के मामले में सबसे ज्यादा होना चाहिए था। सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस अफसर यहाँ पर निकलते हैं, बड़े बड़े सरकारी एग्जाम को तोड़ते हैं। लेकिन जब विकास की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमें नीचे मुंह करके चलना पड़ता है। नहीं, बिहार में डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, बिहार में बिजली का, रोड का, ब्रिज का, इन सब मामलों में बिहार अभी भी नंबर 1 है। बिहार में डेवलपमेंट अगर बोलेंगे तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट हुई है। जहां लोग पहले शाम के बाद निकलना नहीं चाहते थे, वो सब भय मुक्त हो गया है। बिहार में कानून व्यवस्था सुधरा है, ये सब हुआ है। लेकिन जो जितना चाहिए उतना नहीं हुआ है। मतलब डेवलपमेंट जितना चाहिए, लोगों की जितना इच्छा थी, वो नहीं हुआ है, ये जरूर है। जी, एक रिपोर्ट भी सामने आई थी संजय सिंह जी कि यहाँ पर जो बाहर का जो निवेश होता है, कंपनियों का, इंडस्ट्रीज लाना चाहती है, कोई लाना नहीं चाहता है। बिहार में बड़ी चुनौती है। वहां पर रोजगार के नाम पे तो फिर बहुत ही कम होगा, जाहिर सी बात है। एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको ये बता रहा हूँ। जी देखिए, ऐसा है ना जी, बिहार में अभी जो रोजगार की जहां तक बात है, तो इतने ज्यादा यहाँ से मजदूरों का पलायन हो रहा है जी, उसका एक सबसे रीजन यही है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री है ना जी, उसमें संख्या नहीं बढ़ रहा है। जैसे लोगों मजदूरों की संख्या सपोज कीजिए कि कल 1000 थी और आज 5000 हो गया, लेकिन इंडस्ट्री जो था अगर 500 था तो वो 500 का 500 ही लिमिटेड है। जी संजय सिंह जी, मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि 15 साल अगर किसी हुकूमत में दिए हैं किसी ने, तो कम से कम बिहार की तस्वीर तो हम किसी अलग ही पेश कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, संजय सिंह जी बन रही है हमारे साथ, चूंकि हमारे साथ प्रवक्ता जदयू के जुड़ चुके हैं अरविंद निषाद जी। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। धन्यवाद। अरविंद जी, क्या लगता है जिस तरह से बिहार में तस्वीर बन रही है राजनीति को लेकर? कौन से विषय को लेकर के? अरविंद जी, बिहार में जिस तरह से राजनीति के समीकरण बन रहे हैं, सीटों के बंटवारे को लेकर बात चल रही है, क्या लग रहा है कि क्या बंटवारा होगा पार्टियों के बीच में, लोजपा के बीच में, बीजेपी के बीच में, जदयू के बीच में? देखिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सभी विश्वसनीय और अनुभव वाले नेतृत्वकर्ता हैं और सभी उच्च कोटि के हमारे यहाँ अध्यक्ष हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, जेडीयू के हों, एलजेपी के हों। हाँ, ठीक है, जब गठबंधन में कुछ लोग रहते हैं तो स्वाभाविक तौर पर कभी कभी बातें हो जाती है, लेकिन जैसे लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने पीसफुली 17 और 6 सीटों का निर्धारण कर लिया, बंटवारा कर लिया, उसी प्रकार हम विधानसभा में भी कर लेंगे। कहीं कोई संकट नहीं है। आपको लगता है कहीं कोई संकट नहीं है? नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना सही रहेगा सभी पार्टियों को? अरे, प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने आधा दर्जन बार कहा, जेपी नड्डा ने 1 दर्जन बार कहा, तो अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? एनडीए के तमाम नेता नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव कराने की बात कह रहे हैं पिछले। अब इसमें इससे ज्यादा मैं नहीं समझता हूं कि कुछ ज्यादा बचता है कहने के लिए, क्योंकि बिहार की जनता के समक्ष वो वैशाली में प्रधानमंत्री जी अभी जो विभिन्न कार्यक्रमों का उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं, उसमें वो कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जब प्रधानमंत्री जी लगातार मुख्यमंत्री जी के कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा कहना उचित नहीं है, हमको लगता है। अरविंद जी, लोजपा की तरफ से और
इसके अगर बात करें तो विपक्ष की तरफ से लगातार इस बात को लेकर, टालने को लेकर बात कही जा रही है कि आप चुनाव टाल दीजिए, बाद में करा लीजिएगा, महामारी का दौर है, बाढ़ में बिहार डूबा हुआ है, बड़ी चुनौती है, कैसे संवाद होगा? है चुनाव कराना लोकसभा, चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है जी। अभी चुनाव आयोग की टीम बिहार में आई हुई है, लगातार 3 दिनों से बिहार के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण कर रही है। आज वो भागलपुर के इलाके में चुनाव आयोग की टीम है। चुनाव आयोग मूल्यांकन कर रही है, अध्ययन कर रही है कि कैसे हमको बिहार में चुनाव कंडक्ट कराना है। ये उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, ये राजनीति का बहसबाजी नहीं है चुनाव कराना जी। हाँ, उनका जो गाइडलाइन होगा उस गाइडलाइन के आधार पर हम लोग चुनाव कराएंगे। हाँ, अगर वो कह देंगे कि चुनाव नहीं कराना है तो हम लोग चुनाव में नहीं हिस्सा लेंगे। अरविंद जी, एक पहलू पर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, राजनीति का जो अपराधीकरण हो रहा है, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जदयू की हम बात करें तो 37% है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? देखिए, हमारे यहाँ कोई ऐसे व्यक्ति जो फरार चल रहा हो जी, किसी भी आपराधिक केस में वो नामजद हो, कोई ऐसा व्यक्ति हमारे यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक, राष्ट्रीय जनता दल में आप देखिए अरुण कुमार जो सिटिंग विधायक संदेश के हैं वो फरार चल रहे हैं। अभी उनके एक विधायक राजवल्लभ यादव जो नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जेल में बंद हैं। तमाम ऐसे लोग उनके यहाँ लोग शामिल हैं, जनता सब देखती है। और एडीआर की ये जो मैंने आपके सामने तथ्य रखा है ना, ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक फ्रंट की रिपोर्ट है। हाँ, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको किसी सिरे से खारिज कैसे कर सकते हैं? देखिए उसको अध्ययन करना होगा कि हमारी पार्टी का एडीआर का जो रिपोर्ट है वो आपराधिक कांडों का चरित्र क्या है, किस नेचर ऑफ केस के ये अभियुक्त हैं। धरना प्रदर्शन इत्यादि करने में भी दफा लग जाता है, केस मुकदमा प्रशासन कर देता है। क्या कोई अपराधी हो गया राजनेता? जब किसी मामले को लेकर के कोई आदमी धरना प्रदर्शन आंदोलन करता है, हम लोगों ने कई आंदोलन मुकदमा झेल रहे हैं, क्या हम लोग भी अपराधी हो गए? चलिए अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। संजय सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। अंजनी पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की टीम बिहार में जा पहुंची है। अब ऐसे में एक बड़ा दाव यहां पर यह देखा जा रहा है कि राजनीतिक दल इसको लेकर क्या समीकरण बनाते हैं और क्या अगला कदम उठाते हैं, क्योंकि बिहार के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि बिहार के आधे से ज्यादा जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं, महामारी का दौर चल रहा है, महामारी के जो संख्या है हम देखें तो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती है कि चुनाव कैसे कराया जाए। हालांकि इसका जमीनी स्तर पर निरीक्षण जरूर किया जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार बिहार का मुखिया कौन बनेगा। फिलहाल यहां पर उतने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।